हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो हम लोग देखेंगे राइटिंग ए फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड, आखिर क्रिस क्रॉस मेथड में होता क्या है? ठीक है, चलिए पहले स्टेप्स को जान लेते हैं कि आखिर क्रिस क्रॉस मेथड में करते क्या है। तो करते क्या है कि राइट साइड बाय साइड द सिंबल्स ऑफ आयंस। हम लोग जानते हैं कि एक कंपाउंड में डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं। तो एक जो पॉजिटिव आयन रहता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन रहता है उसको क्या बोलते हैं? एन आयन। ठीक है ना? आयंस इन्वॉल्व विथ देयर वैलेंसीज एट द टॉप, द पॉजिटिव आयन टू द लेफ्ट एंड द नेगेटिव आयन टू द राइट। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ एग्जाम्पल देखते जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन रहता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ कि राइट साइड बाय साइड सिंबल्स ऑफ आयंस इन्वॉल्व विथ देयर वैलेंसीज एट द टॉप। तो जान रहे हैं कि Na सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? +1, और क्लोरीन का कितना होता है? -1। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? रिमूव द कॉमन फैक्टर इफ एनी टू गेट अ सिंपल रेशियो ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग आयंस। यदि बोलता है कि यदि कॉमन फैक्टर है यानी दोनों में सेम चार्ज है तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? रिमूव कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे टू गेट द सिंपल रेशियो। ठीक है, तो जैसे +1 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो दोनों को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। यानी किसी कैटायन और एनायन में यदि सेम चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट रहता हो तो क्या करेंगे? उसको कैंसल आउट कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। और तीसरा बोलता है क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। वैलेंसी को क्या करना है? क्रिस क्रॉस कर देना है। दैट मीन्स +- है तो इसका वैलेंसी 1 में है और इसका भी 1 है, तो इस 1 को क्या करेंगे? Na के पास लिखेंगे और इस 1 को क्या लिखेंगे? Cl के पास लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? NaCl। NaCl। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर देखा जाए हम बोले मान लीजिए सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अगर इसका हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम लोग जानते हैं क्या बोला फर्स्ट में कि जो मेरा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है साइड बाय साइड लिखेंगे। तो पॉजिटिव आयन कौन है मेरा? Na+। और सल्फेट, तो सल्फेट का जानते हैं हम लोग क्या होता है इसका? SO4 2-। SO4 2-। अब देख रहे हैं कि यहाँ दूसरा क्या बोलता है? रिमूव द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन चार्ज तो है ही नहीं, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? जब कॉमन रहेगा तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। बट अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस वैलेंसीज। वैलेंसी को क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। यानी इसका वैलेंसी 2 है और इसका वैलेंसी 1 है। हमको पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमको वैलेंसी से मतलब है। तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस कर देंगे। क्रिस क्रॉस कर देंगे कहने का मतलब है कि दैट मीन्स सल्फेट का वैलेंसी इसको दे देंगे इस तरह से, और सोडियम का वैलेंसी किसको दे देंगे? SO4 को। तो मेरा फॉर्मूला बन गया क्या? Na2SO4, जो सोडियम सल्फेट कहलाता है। तीसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो 2+ और सल्फेट का भी जस्ट पढ़े SO4 2-। तो देख रहे हैं कि यहाँ 2+ में है और 2- में है, तो क्या करेंगे? दोनों को कैंसल आउट कर देंगे और सिंपली क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? CaSO4।
क्या बन जाएगा, CaSO4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है हम लोग को क्रिस क्रॉस मेथड में। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको कैटायन और एनायन पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का कितना वैलेंसीज है। सबसे जरूरी जो बात है ये यही है कि हर एक एलिमेंट का हमको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसीज पता होना चाहिए, या हर एक कंपाउंड का क्या पता होना चाहिए, या हर एक मॉलिक्यूल का क्या पता होना चाहिए, वैलेंसीज पता होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन कौन से एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका क्या क्या वैलेंसीज होता है। जैसे SO4 का 2- होता है, ठीक है, सोडियम का +1 होता है, कैल्शियम का 2+ होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं या फिर एलिमेंट्स जिसका अलग अलग वैलेंसीज होता है। तो उस वैलेंसीज के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे आप से एक और एग्जांपल आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। जिसे हम बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होता है और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या होता है। तो हमको बता देते हैं कि एल्यूमिनियम का 3+ होता है और हाइड्रोक्साइड का OH- होता है। देख रहे हैं कि चार्ज डिफरेंट है तो क्या होगा कि वैलेंसीज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम में जो वैलेंसी आ जाएगा किसका आ जाएगा, OH का, और OH का जो होल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। ये क्रिस क्रॉस आपका वैलेंसी एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का भी जस्ट पढ़े Ca2+ और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। तो हम वैलेंसीज क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। Ca को 1 वैलेंसी इसका दे देंगे, ठीक है, और OH को कितना दे देंगे, 2। तो OH पूरा है ना, तो इसका होल 2। ठीक है, अगर हम बोले फेरिक ऑक्साइड, क्या पढ़े, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का जानते हैं Fe3+ और ऑक्साइड का होता है O2-। क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। दैट मीन्स इसका वैलेंसी इसको दे देंगे तो Fe2 हो जाएगा और इसका वैलेंसी इसको दे देंगे, दैट मीन्स O3, Fe2O3। आ रही बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिस क्रॉस मेथड में करते क्या हैं। तो सिंपल सी बात है, क्रिस क्रॉस मेथड में हम लोग किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका कैटायन और एनायन का वैलेंसीज पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।